हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बेलगान ज़मीन क्या है, बेलगान ज़मीन का सर्वे आप कैसे करा पाएंगे और इसका जो है रसीद आप कैसे कटा पाएंगे। इस पे हम आपको पूरा डिटेल जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आपके पास भी इस प्रकार की ज़मीन है तो अगर आप बेलगान वाला अगर आपके पास ज़मीन है तो सरकार इस ज़मीन को जो है अपने अंडर में ले सकती है अगर आप इसका जो रसीद अगर नहीं कटवाते हैं। बेलगान ज़मीन का आप सर्वे कैसे करा पाएंगे इसके बारे में भी हम इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल जानकारी देने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपका जो है यहाँ पर सारा कंफ्यूजन, सारा डाउट जो यहाँ पर क्लियर होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को अगर नहीं देखते हैं तो आपका जो है बेलगान वाला ज़मीन आपके हाथ से जा सकते हैं। ये सरकार के अंडर में जो है ये ज़मीन जाने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो देखना बेहद ज़रूरी है। ये वीडियो बहुत ही आपके लिए जो है इन्फॉर्मेशन और नॉलेजेबल ये वीडियो होने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब का बटन है, जाइए वहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए ताकि ये पता चल पाए कि इस वीडियो से आपको जो है क्या सीखने को और क्या जानने को मिला है। और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि ये बेलगान ज़मीन होता क्या है। देखिए, जो ज़मीन जो है जिस ज़मीन का आप लगान रसीद कटवाते हैं, देते हैं सरकार को टैक्स, तो वो जो है लगान वाला ज़मीन होता है। क्योंकि अगर आप जिस ज़मीन का अगर लगान नहीं देते हैं तो वो हो जाता है आपका बेलगान ज़मीन। यहाँ पर सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं, जिस ज़मीन का आप रसीद देते हैं वो आपका, जिस ज़मीन का लगान आप देते हैं उस ज़मीन वो लगान वाला ज़मीन हो जाता है। और जिसका आप बेलगान ज़मीन, जिसका आप लगान नहीं देते हैं, रसीद नहीं कटवाते हैं, तो वो आपका जो है मालगुजारी रसीद नहीं कटवाते हैं तो वो आपका ज़मीन जो हो जाता है क्या हो जाता है, वो बेलगान ज़मीन हो जाता है। तो इस प्रकार के ज़मीन जो है यहाँ पर बहुत सारे व्यक्तियों का है और बहुत सारे लोग जो है इसमें बहुत ही परेशान हैं कि हमारा जो है, चाहे आपका खतियानी हो चाहे आपका केवला वाला ज़मीन हो, दोनों प्रकार की ज़मीन का जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जो है अभी उसका जो रसीद जो है, उसका जो है जमाबंदी जो है नहीं खुल पा रहा, रजिस्टर 2 में उसका नाम नहीं चढ़ पा रहा है। तो ये चीज़ अगर आपका भी नहीं है तो आपको बिल्कुल सतर्क होना चाहिए और आपको ये काम जल्दी करवा लेना चाहिए क्योंकि बिहार में सर्वे चल रहे हैं। सर्वे में भी आपको जो है यहाँ पर बहुत परेशानी यहाँ पर हो सकता है। तो इसलिए जो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ करना होगा। देखिए, सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर खतियान वाला अगर ज़मीन है आपके पास, अगर उसका बेलगान, उसका रसीद अगर आप नहीं कटाते हैं, नहीं कट पा रहा है, उसका जो रजिस्टर 2 में नाम नहीं चढ़ा हुआ है, तो आप उसको कैसे चढ़ा पाएंगे। सबसे पहले आपके पास जो है जो खतियान है उस खतियान का आपको छाया प्रति होना चाहिए, उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो है आपके पास उसके बाद जो है आपके पास एक जो है यहाँ पर वंशावली भी होना चाहिए क्योंकि जो आपके पास खतियान है उसमें जो है आपका दादा परदादा का वो ज़मीन है और वो जो है अभी आप जो है उसका लगान निर्धारण करना चाह रहे हैं क्योंकि अभी वो बेलगान है, उसका लगान निर्धारण करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए जो है एक वंशावली आपको ज़रूरी है क्योंकि वंशावली में वंश वृक्ष जो होता है वो दर्शाया जाता है कि आपका जो दादा है, आपको वहाँ पर साबित करना होता है कि आप जो है उनके दादा है, आपका पिताजी है, पहले आपका दादा परदादा होगा, दादा होगा, उसके बाद पिताजी होगा, उसके बाद आप होंगे। तो इस प्रकार से जो है वंशावली में सारा चीज़ अटैच रहता है। तो ये चीज़ आपको देना है। उसके बाद जो बंटवारा नामा भी आपको बनवा लेना होगा। आपका जो शेयरदार व्यक्ति होंगे, जितने भी आपका भाई होंगे या फिर चचा होंगे, सबों का जो है यहाँ पर बंटवारा नामा में जो है यहाँ पर बंटवारा नामा आपको बनवा लेना पड़ेगा। सबसे पहले आपका खतियान होगा, उसका छाया प्रति, उसके बाद आपका बंटवारा नामा, उसके बाद आपका जो है यहाँ पर वंशावली। ये 3 चीज़ आपको कर लेना है। 3 चीज़ करने के बाद जो आपको एक एप्लीकेशन लिखना है अपने अंचल अधिकारी को, आपके सीओ को जो है यहाँ पर आपको एप्लीकेशन लिखना है कि हमारा जो है ये फलाना ज़मीन है, इसमें जो है लगान निर्धारित नहीं हुआ है, इसका लगान निर्धारण किया है। इस प्रकार से आपको एप्लीकेशन लिख देना है। लिख करके जो है अपने अंचल में ले करके आपको सीओ को यहाँ पर जमा करवा देना है। वहाँ जमा करवा देंगे, उसके बाद वो वेरीफाई करेंगे। करने के बाद जो है वो क्या कहेंगे आपको कि आप जो है इसका जो है यहाँ पर सरकारी अमीन से जो है इसका नापी आपको करवाना होगा। तो ये करवाने के लिए जो है आपको पहले क्या होता था कि ऑफलाइन होता था, आपको चालान कटवाना पड़ता था। लेकिन अब जो है इसका क्या हुआ है कि अब जो है आप ऑनलाइन आपको करना पड़ेगा। ऑनलाइन में आपको कौन सा अमीन से आप पेमाइश करवाना चाहते हैं, कौन सा अमीन यहाँ पर खाली है, यहाँ पर आपको ऑनलाइन में दिखा देगा और वो चीज़ जो है वो अमीन आप सेलेक्ट करके जो है अपनी ज़मीन का पेमाइश, आपको डेट भी दे दिया जाएगा ऑनलाइन ही। सारा चीज़ आपका ऑनलाइन भी, आपका चालान भी जो ऑनलाइन ही कट जाएगा। तो सारा चीज़ ऑनलाइन कट जाएगा, डेट भी आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा। तो उस हिसाब से आपके जो जिस ज़मीन का आपने यहाँ पर एप्लीकेशन दिया है, जिस प्लॉट को आपने ज़मीन का जो यहाँ पर जो
ज़मीन है, जो प्लॉट है आपका, उसका लगान निर्धारण करने के लिए जो सीओ को आपने एप्लीकेशन दिया है, तो सीओ आपको ये चीज़ बोले, आपका जो है ज़मीन पे, आपका प्लॉट पे जो है यहाँ पर सरकारी अमीन वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर वेरीफाई करेंगे कि आपके पास जो ज़मीन आपने एप्लीकेशन दिए हैं, उस ज़मीन आपके पास यहाँ पर दखल में है कि नहीं। अगर सारा चीज़ अगर सही रहता है, अगर दखल में अगर पूरा ज़मीन अगर मिल जाता है, तो अमीन क्या करेंगे, एक ट्रेस नक्शा बना करके जो यहाँ पर एक जो है यहाँ पर पूरा वो अपना वेरीफाई करके जो है कर्मचारी को दे देंगे। कर्मचारी को दे देंगे कि ज़मीन जो है ये सारा चीज़ सही है, प्लॉट भी सारा चीज़ सही है, इसके दखल में इतना ज़मीन है। तो ये सारा चीज़ होने के बाद जो है क्या होता है कि वो जो है यहाँ पर कर्मचारी को दे दिया जाता है। फिर कर्मचारी क्या करते हैं, यहाँ पर वेरीफाई करते हैं। कर्मचारी वेरीफाई करने के बाद उसके बाद सीओ को फिर यहाँ पर दे दिया जाता है। सीओ भी यहाँ पर क्या करते हैं, वेरीफाई कर देते हैं। उसके बाद जो सीओ अपना वेरीफाई करने के बाद सारा चीज़ अगर सही मिल जाता है, तो वो DCLR को भेज देते हैं। DCLR को भेजने के बाद आपको अपना जल्दी काम करवाना होता है, तो आपको भी DCLR पहुँचना पड़ता है। और DCLR में भी आपका जो है यहाँ पर पेपर्स को जो है यहाँ पर पूरा वेरीफाई कर लिया जाता है, क्योंकि आप उसमें क्या क्या एड्रेस किए हैं, आपका खतियान होता है। उसके बाद आपका जो है यहाँ पर वंशावली भी सही मिल जाता है, उसके बाद बंटवारानामा भी सही मिल जाता है, एप्लीकेशन तो वहाँ पर रहता है। तो सारा चीज़ सही हो जाता है। वेरीफाई होने के बाद फिर वहाँ से DCLR से फिर आपका जो है यहाँ पर अंचल में वहाँ पर भेज दिया जाता है। तो आपका जो है यहाँ पर सीओ को भेज दिया जाता है। सीओ फिर यहाँ पर क्या करते हैं, वेरीफाई करके जो है यहाँ पर आपके नाम से जो जिस ज़मीन का बेलगान जो ज़मीन था आपका, उस ज़मीन का जो यहाँ पर जमाबंदी खोल दिया जाता है और आपके नाम से जो है सबों के नाम से अलग अलग से यहाँ पर जमाबंदी हो जाता है। तो ये प्रोसेस रहता है। आप आराम से जो है ये प्रोसेस के हिसाब से अपने ज़मीन का जो है बेलगान ज़मीन का जो है पर लगान निर्धारित कर सकते हैं आप इस प्रकार से। ये तो आपका हो गया खतियानी ज़मीन। उसके बाद दूसरा जो है आपका केवला वाला ज़मीन जो होता है, अगर आपका केवला वाला ज़मीन में भी अगर वैसा है कि बेलगान अभी है और आपका वहाँ पर लगान आपका निर्धारित नहीं होता, रसीद उसका नहीं छाट पा रहे हैं, आपको परेशानी हो रही है, तो सेम प्रोसेस आपका जो यही करना होगा। आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा और जो केवला है उसका छाया प्रति देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अगर केवला से अगर कोई व्यक्ति अगर डेथ कर गए, आपका पिताजी का अगर है या फिर आपका दादाजी का है, तो उसका वंशावली आपको देना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपका भाइयों के बीच में बंटवारा करके बंटवारानामा भी आपको स्टाम्प पेपर में लिख करवा करके बंटवारानामा जो बनवाइएगा, तो एक स्टाम्प पेपर में जो लिख करके जो यहाँ पर आपका बंटवारानामा करके जो है एप्लीकेशन दे करके फिर आपको सीओ को दे देना है। तो सीओ आपको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। उसके बाद फिर अमीन आपका वहाँ पर आपका ज़मीन का वेरीफाई होगा। उसके बाद ये सारा चीज़ होने के बाद जो DCLR में पहुँचेगा, DCLR से फिर वो वहाँ पर वेरीफाई करने के बाद सीओ को यहाँ पर भेज दिएगा। फिर यहाँ पर आपका लगान निर्धारित कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो बेलगान ज़मीन का आप लगान निर्धारित आराम से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो बेलगान ज़मीन का जो है लगान निर्धारित कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। अगर आप बेलगान ज़मीन का लगान निर्धारित अगर करने में आपको कठिनाई अगर परेशानी होती है, तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ जो है एकदम बिल्कुल आसान तरीके से और बिना किसी दूसरे व्यक्ति को पकड़े जो है आप खुद अपने ज़मीन का जो है यहाँ पर अपने ज़मीन का खुद यहाँ पर जो है आप रसीद जो है निकलवा सकते हैं, जमाबंदी आप खुलवा सकते हैं बिना किसी दूसरे व्यक्ति को पकड़े। क्योंकि आप किसी दूसरे व्यक्ति को अगर पकड़ेंगे तो वो क्या करेगा, किसी दूसरे व्यक्ति को अगर अपना ये सारा चीज़ बताएंगे तो वो आपसे जो पैसा ज़्यादा यहाँ पर ले सकता है, जिसे हम लोग दलाल कहते हैं। अगर आप उसके माध्यम से अगर ये सारा चीज़ कीजिएगा तो आपको यहाँ पर आपका काम में भी जो है यहाँ पर आपको पैसा ज़्यादा लगने वाला है और आपको जो है यहाँ पर काम जो है यहाँ पर जल्दी नहीं होगा। तो हम जैसा आपको बताएं, अगर ये स्टेप अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो इस प्रकार से आपका ज़मीन का लगान जो है आप निर्धारण करने में और रजिस्टर 2 में आपको नाम चढ़वाने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इस चैनल पर हम जो है इस प्रकार की वीडियो जो है हेल्पफुल जो है नॉलेजेबल वीडियो अपलोड करते रहते हैं। अगर आप अभी तक भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, क्योंकि इस चैनल पर जो है इस प्रकार की हेल्पफुल कंटेंट आप लोगों के लिए जो हम प्रोवाइड करते रहते हैं, ताकि आपको जो है ज़मीन से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अगर दिक्कत होता है तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, क्योंकि किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत होता है तो इस चैनल पर हम जानकारी देते हैं, बताते हैं, ताकि आप कैसे कर पाएँ बिल्कुल आपको बिना परेशानी हुए। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से दूसरी वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।